यस साथियों, आज हम कल की भांति जैसे कि आपको ज्ञान है कि कोरोना वायरस की दुर्दांत दुखांतिका ने हमारे अध्ययन अध्यापन के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन इन अवरुद्ध मार्गों में भी सच्चा शिक्षक वही है और सच्चा विद्यार्थी भी वही है जो इन दुर्गम मार्गों में भी अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। इसलिए हम भी अपना मार्ग स्वतः ही प्रशस्त करेंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य में, अपने कर्तव्य में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो कल की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी वापस जोड़ता हूँ इसके साथ और आज के अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। यस कल हमने आपको ज्ञात है कि लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इनका एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं वर्ड्स। कल मैंने आपको बताया था मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, सार्थक अक्षरों का सार्थक समूह। अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्ड। अब वर्ड भी इससे और अधिक विस्तृत है, जिसकी जानकारी हमें पूर्ण होनी चाहिए। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रकार। किसी भी भाषा में, किसी भी बोली में हम 8 प्रकार के शब्द रखते हैं, अर्थात शब्दों को 8 प्रकार के भागों में बांटा गया है। इन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, बोली के अंग। इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं और इन्हीं को शब्दों का प्रकार भी कहते हैं। तो ये शब्द है, पहला शब्द है नाउन अर्थात संज्ञा। नाउन अर्थात संज्ञा, किसी का भी नाम, कोई भी नाम, नाउन। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाएंगे शब्द, वो है प्रोनाउन। तीसरा है वर्ब यानी क्रिया, किसी भी कार्य का करना या होना, वो है वर्ब। एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, वो है एडजेक्टिव। एडवर्ब, जो नाउन और प्रोनाउन के साथ वर्ब की विशेषता भी बताएंगे, उन्हें कहते हैं एडवर्ब। प्रीपोजिशंस, जो संबंध, दो शब्दों का, दो नाउन का, दो प्रोनाउन का आपस में संबंध बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन प्रीपोजिशंस। कंजक्शंस, संयोजक, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने वाला शब्द जो है, उसे हम कहेंगे कंजक्शन। इंटरजेक्शन, अचानक जो मन में भाव पैदा होते हैं, अचानक जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उनको प्रकट करने के लिए जो शब्द उपयोग में लेते हैं, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्द। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 प्रकार के शब्द हैं जो हम अपनी भाषाओं में काम में लेते हैं। अब इन एक एक शब्दों का हम जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा, हम उसमें एक एक करके विस्तार से इन सभी शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो आज पहला शब्द आता है नाउन, इसकी बारी है। तो आज के इस वीडियो में हम नाउन की विस्तार से जानकारी लेंगे। व्हाट इज नाउन? नाउन है क्या? सबसे पहले यही दिमाग में आता है। तो इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा है, नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम, नाम एक संज्ञा है या संज्ञा एक नाम है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। नाम एक संज्ञा है और संज्ञा एक नाम है, लेकिन इसके आगे हमें कुछ पुस्तकों में मिलती है, नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, ए क्वालिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनको हम नाउन कह सकते हैं। तो परिभाषा मूल रूप से केवल इतनी है कि नाउन इज ए नेम, संज्ञा एक नाम होता है। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, वो सारी नाउन हैं और उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, उसे हम नाम कहेंगे। नाउ वी शुड कम टू द काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार का अध्ययन करेंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हमने संज्ञा को 5 भागों में बांटा हुआ है ताकि हम इसका और सूक्ष्म अध्ययन कर सकें
और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनका जो एक विशेष नाम होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे हम देखते हैं हमारी कक्षाओं में, किसी कक्षा में 20 बच्चे होते हैं, किसी में 25 होते हैं, किसी में 30, लेकिन क्या सभी का नाम राम होता है या क्या सभी का नाम श्याम होता है? नहीं, सबके अपने अपने एक विशेष नाम है। सभी छात्र हैं लेकिन उनका सभी का अपना अपना एक नाम है। कोई राम है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, कोई सीता है, कोई गीता है। तो ये जो उनके विशेष नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा में हमेशा एक असमंजस सा बना रहता है कि ये अलग से कैसे है नाम। तो कॉमन नेम ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, एक ही प्रकृति के, एक ही श्रेणी के जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति है या कोई गुण है, कोई जाति है, जो एक ही श्रेणी की है, उनका एक सामान्य नाम होता है। उस नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये दिनों के नाम है तो इनको हम कहते हैं दिन यानी डे। उसी प्रकार से राम, मोहन, श्याम, सुरेश, महेश, ये सब होते हैं बॉय यानी लड़की। राधा, सीता, गीता, ये सभी हैं लड़की, गर्ल। तो इनको हम कहते हैं, जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बना है, जिनके लिए हम एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कॉमन नाम उपयोग कर रहे हैं, इसे कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन एक और आसान तरीका बताता हूं कॉमन नाउन को ढूंढने का। किसी भी वाक्य में कॉमन नाउन ढूंढने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि जिस किसी नाउन को भी हम प्लूरल फॉर्म में बदल दें, यानी जिसका हम बहुवचन बना सके, जिस किसी नाउन का भी हम बहुवचन बना सकें, उस नाउन को कहते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमारे भारत में बहुत सी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, चंबल, बनास, रिवर। अब गंगा, जमुना, इनको हम बहुवचन कभी नहीं बना सकते, लेकिन जो नाम है रिवर, जो इन सब के लिए कॉमन नाम आ रहा है, उसका हम बहुवचन बना सकते हैं, जिसे हम कहेंगे रिवर्स। इसी प्रकार एक बार बोर्ड पर देखिए, ये शब्द है डे। डे का हम बहुवचन बना सकते हैं डेज। बॉय का हम बहुवचन बना सकते हैं बॉयज। गर्ल का हम बहुवचन बना सकते हैं गर्ल्स। डेज यानी अनेक दिन, बॉयज यानी लड़के, गर्ल्स यानी लड़कियां। अर्थात जिसको भी हम प्लूरल फॉर्म में यानी उसके बहुवचन के रूप में ला सकते हैं, उन नाउन्स को ही हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा नाउन, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा यानी नेम ऑफ अ मटेरियल, उस पदार्थ का नाम विच इज यूज्ड, जिसे उपयोग किया गया है, टू मेक ए थिंग, एक वस्तु को बनाने में। एक वस्तु को बनाने में जिस पदार्थ का उपयोग किया गया है उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे ए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, एक अंगूठी सोने से बनाई जाती है, तो इसमें हम अंगूठी को मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। अंगूठी बनी किसकी है? गोल्ड की, तो इस गोल्ड को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। दूसरा हमारा उदाहरण, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। कर्ड यानी दही, इज मेड ऑफ, बनाया जाता है, मिल्क, दूध से। दही दूध से बनाया जाता है, तो हम कर्ड को मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, यहाँ पे मिल्क को मटेरियल नाउन कहेंगे, क्योंकि दही बना किससे है? मिल्क से। तो वस्तु जिस चीज से बनी है उसी को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे ये टेबल, दिस टेबल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक शब्द जो है इसे हम क्या कहेंगे? ये जो प्लास्टिक है ये होगा हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा।
फैन, पंखा। फैन इज मेड ऑफ आयरन। फैन इज मेड ऑफ आयरन। पंखा लोहे से बनाया जाता है। तो इसमें जो शब्द आयरन आया है ये हमारा मटेरियल नाउन होगा, पदार्थवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद में आते हैं कलेक्टिव नाउन। नेम ऑफ ए ग्रुप मेड ऑफ कॉमन नाउन्स। नेम ऑफ ए ग्रुप, एक समूह का नाम जो मेड ऑफ कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बनता है। जातिवाचक संज्ञाओं से मिलकर जो ग्रुप बनता है, जो समूह बनता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का एक समूह। सैनिकों के एक समूह को हम कहते हैं आर्मी। सैनिकों के समूह को हम कहते हैं आर्मी, यानी सेना, एक रूप में। दूसरा, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का एक समूह। आप लोगों के घरों में सभी के सदस्य हैं, तो उन सदस्यों का जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसे सामूहिक रूप से एक नाम देने के लिए हम क्या कहते हैं? फैमिली। फैमिली यानी परिवार। इसी प्रकार से संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये डेज, डेज का जब एक ग्रुप बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वीक। क्या कहेंगे? वीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिसंबर तक, ये है महीने, मंथ्स। इनका जब एक ग्रुप बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ईयर। एक ग्रुप ऑफ मंथ्स कॉल्ड ईयर, उसे हम कहेंगे ईयर। तो इस प्रकार से जब कॉमन नाउन से बनने वाले नाउन का एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को एक नाम देने को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। अब हमारा अंतिम नाउन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यानी ऐसे भावों के नाम, लाइक जैसे कि फीलिंग्स, भावना, क्वालिटी, गुण, आर्ट, कला। गुण, कला और भावनाएं, इस प्रकार के जो नाउन हैं उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एंगर यानी क्रोध, गुस्सा, इंटेलिजेंट यानी होशियार, म्यूजिक यानी संगीत। तो हमने ऊपर अभी तक जिन 4 नाउन का अध्ययन किया था, इनको हम देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन 5वां जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, इसे हम न तो देख सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे लव, हेट, लव मीन्स प्रेम, हेट यानी घृणा, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं हमारे मन में, लेकिन इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये जो पहले 4 नाउन थे इनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा 5वां नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के नाउन हैं। तो आज हमने जितना भी अध्ययन किया है उसको हम एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन करते हैं। वर्ड, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। काइंड्स ऑफ वर्ड, फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ prepositions, 7th conjunctions, 8th interjection. Then we came to noun. Definition of noun is a name. It will be a person, place and anything extra. Kinds of noun. संज्ञा के प्रकार. First is proper noun. It means particular name. Common noun. It means a common name of a similar kind of things. Third, material noun. The thing which is made of which things is called material noun. Collective noun. A group of common nouns is called collective noun. Abstract noun. Noun which is made of abstract things like feeling, quality, art, etc. तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर हम पूरा करेंगे और इसके बाद हम कल प्रोनाउन वाला विषय लेंगे। तो यह जो श्रृंखला है नियमित रूप से आपके सामने आती रहेगी। यदि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई यह सारी पाठ्य सामग्री पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फ़ोन नंबर
आपके सामने लिखे हुए हैं। आपके सामने अगर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए 24x7 हर समय तैयार हूं। किसी भी समय आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैं आपकी प्रत्येक प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करूंगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।